सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण के माध्यम से हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौविसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। हमने अब तक कल तक की जो कक्षा थी उसमें 28 श्लोक पढ़ लिए थे। कल की क्लास में हमने 27 और 28 ये 2 श्लोक पढ़े थे। आइए एक बार उनका रिवीजन करते हैं। हम सब मिलकर के एक साथ उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद फिर उसके बाद में उसका अर्थ समझेंगे। एक साथ बोलिए। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश। दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। क्या बताया जा रहा है श्लोक में? इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, को विस्मयोत्र संधि विच्छेद कह विस्मयः अत्र। कह मतलब क्या, विस्मय मतलब विस्मय है, आश्चर्य है, अत्र मतलब यहाँ। हे भगवान, यहाँ क्या आश्चर्य है? क्या आश्चर्य मतलब? यदि नाम गुणेर शेष ही, यदि मतलब यदि, नाम मतलब अच्छे अच्छे नाम वाले, गुण ही अशेष ही मतलब समस्त गुणों के द्वारा, त्वं संश्रित है अर्थात आपने स्थान प्राप्त कर लिया है, अर्थात आपके स्थान को प्राप्त हो गए हैं। निरवकाशतया निरअवकाशतया अर्थात अन्य कहीं अन्य स्थान पर अवकाश नहीं मिलने के कारण से, अन्य स्थान पर उन गुणों को अवकाश नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, इस कारण से हे मुनीश, हे जिनेन्द्र देव, हे प्रभु, अन्य कहीं स्थान नहीं मिलने के कारण से यदि समस्त गुण त्वं संश्रित है, आपके आश्रय से ही रहने लगे, आपके आश्रित हो गए हैं, तो अत्र का विस्मय है। तो यहाँ आश्चर्य की क्या बात है? क्यों नहीं है आश्चर्य की बात? क्योंकि दोष ही रूपात विविधाश्रय, दोष ही उपात, दोष मतलब दोषों के द्वारा, उपात मतलब प्राप्त हो गया है, विविध आश्रय, विविध मतलब अनेक प्रकार का, अनेक स्थान का, आश्रय माने आश्रय स्थान। दोषों का क्या हुआ? दोषों को तो अनेक आश्रय प्राप्त हो गए, दुनिया ने जहां भी गए दोषों को दुनिया ने स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति में जात गर्व ही, उनमें जो घमंड उत्पन्न हो गया, जात माने उत्पन्न हो गया, गर्व माने घमंड, घमंड उत्पन्न हो जाने से क्या हुआ? स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिद अपेक्षितोऽसि, क्योंकि उनको ग्रहण करने वाले दुनिया में बहुत लोग मिल गए, तो आपके पास में तो वो एक भी नहीं आया, क्योंकि आपके पास तो पूरा का पूरा गुणों का ही स्थान था। स्वप्नांतरे अभी, स्वप्न में भी हे भगवान, न कदाचित, कभी भी, कदाचित मतलब कभी भी, न अपि ईक्षितः असि, न मतलब नहीं, ईक्षित मतलब देखे गए। हे भगवान, स्वप्न में भी वो दोष जो हैं वो आपकी तरफ नहीं देखे गए, या आप उन दोषों को नहीं देखते हैं, तो अत्र का विस्मय है। यहाँ पे आश्चर्य की क्या बात है? अर्थात इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कहने का तात्पर्य इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान के गुणों की स्तुति तो कर ही रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं भगवान स्वप्न में भी आपके एक भी दोष नहीं दिखते, प्रत्यक्ष में होने का तो सवाल ही बहुत दूर है,
क्योंकि आप तो 18 दोषों से रहित हो। भगवान वीतरागी हैं। हमने कल भी आपको समझाया था, वास्तविकता यही है, अगर हम गुण ग्रहण करना चाहते हैं तो हम गुणी के पास जाएं, अगर हम दोष ग्रहण करना चाहते हैं तो हम दोषी के पास जाएं। ये हमारा निर्णय है, हमें किसके पास जाना है, हमें किसे स्वीकार करना है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ करके इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने जो कहा है कि आप गुणों के भंडार हैं, स्वप्न में भी आप में एक भी दोष नहीं दिखता है, और ये हकीकत भी है। जब दोष रहित जिनदेव हमको मिल रहे हैं तो फिर हम सदोषी क्यों पूजें, सरागी को क्यों पूजें? हम तो उत्कृष्ट की पूजा करेंगे और जो हमें बनना है उसकी हम पूजा करेंगे। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें रागी, द्वेषी और दोषी देवी देवताओं को छोड़ करके और वीतरागी भगवान की स्तुति में अपना मन लगाना चाहिए। अगला श्लोक, यहाँ से अष्ट प्रात्यारों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहला है हमारा अशोक वृक्ष प्रात्यारी, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया। एक साथ उच्चारण करेंगे। उच्चैरशोकतरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्तमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य भगवंत? यहाँ अशोक वृक्ष की बात की जा रही है। अशोक वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके सामीप्य में, जिसके सन्निधि में पहुंचने पर जीव का शोक दूर हो जाता है। शोक माने कष्ट, आपत्ति, विपत्ति, दुख, दर्द, ये दूर हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है अशोक वृक्ष। कैसा है वो? उच्च ही माने ऊंचा है, उन्नत है। कितना ऊंचा है? कल हमने आपको बताया था, भगवान की जितनी अवगाहना होती है उनसे 12 गुना ऊंचा वह वृक्ष होता है। ऐसा अशोक वृक्ष है। अशोक तरु माने अशोक वृक्ष। संश्रित उन्मयूखम, संधि विच्छेद, संश्रितम उन्मयूखम, संश्रित मतलब आश्रित। हे भगवान, ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रित या उसके नीचे, उन्मयूखम जिसकी किरणें ऊपर की ओर निकल रही हैं, मयूख माने किरणें, उन माने ऊपर की ओर, जिसकी किरणें ऊपर की ओर निकल रही हैं। आभाति रूपम, आभाति माने सुशोभित हो रहा है, रूपम अर्थात रूप, ऐसे में आपका यह जो स्वरूप है यह सुशोभित हो रहा है। कैसा है? अमलम अर्थात निर्मल, शुद्ध, भवतः मतलब आपका, आपका यह सुंदर रूप जो है वह सुशोभित हो रहा है। नितांतम जो कि पूर्ण रूप से अमल अर्थात निर्मल है। ठीक है। अब एक उपमा की जा रही है यहाँ पे। स्पष्टोल्लसत, स्पष्ट माने अच्छी प्रकार से, उल्लसत माने शोभा को प्राप्त, उल्लसत मतलब शोभा को प्राप्त। किरणम अस्त तमोवितानम, किरणम अस्त तमोवितानम, किरणम अर्थात किरणें, स्पष्ट रूप से शोभा से युक्त जो किरणें हैं, जो कि कैसी है? अस्त तमोवितानम, अस्त, अस्त का मतलब समाप्त करने वाली है। किसको? तमोवितानम, अंधकार के विस्तार को, जो अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाली है। बिंबम रवेह इव, बिंबम अर्थात प्रतिबिंब, किसका बिंब? रवेह मतलब जो सूर्य का, सूर्य का जो बिंब है उसके इव मतलब उसके समान। पयोधर पार्श्ववर्ती, पयोधर माने बादल, बादलों के पार्श्ववर्ती मतलब समीप में। क्या मतलब हुआ? जिस प्रकार बादलों के समीप में, बादलों के मध्य में से सूर्य उदित होता है, और वो उदित होते ही साथ जिसकी किरणें बहुत चारों तरफ फैल रही है, और जो कैसा है? जो समस्त अंधकार को नष्ट करने वाला है, जिस प्रकार वह सूर्य भगवान सुशोभित होता है, ऐसे ही उस उन्नत अशोक वृक्ष के नीचे भगवान आप सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान जिनेंद्र देव के जो समूह शरण में प्रथम प्रातिहार्य अशोक वृक्ष होता है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई, कथन किया गया। आइए आगे हम बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 29 पर, जिसमें सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन है।
सभी निकाल लीजिए, हम एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण करते उसका अर्थ समझेंगे। बोलिए। सिंहासने, सिंहासने मणिमयूख, मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते, विभ्राजते तव वपुः, तव वपुः कनकावदातम्, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिंबम, बिंबम वियद्विलसदंशु, वियद्विलसदंशु लतावितानम्, बिंबम वियद्विलसदंशु लतावितानम्, तुंगोदयाद्रि, तुंगोदयाद्रि शिरसीव, शिरसीव सहस्ररश्मिः, सहस्ररश्मिः, तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मिः। चलिए अब एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुन के उसका उच्चारण करेंगे। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, बोलिए। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिंबम वियद्विलसदंशु लतावितानम्, वितानम्, तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मिः, दयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मिः। एक साथ बोलेंगे सभी मेरे साथ मिलकर के। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिंबम वियद्विलसदंशु लतावितानम्, तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मिः। इस श्लोक में सिंहासन प्रातिहार्य की चर्चा की गई है। पहले एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर हम इसका महत्व समझेंगे। सिंहासने अर्थात सिंहासन पर। कैसा है वह सिंहासन, उसकी विशेषता बतला रहे हैं अगले शब्दों में। मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने अर्थात सिंहासन पर कैसा है जो मणिमयूख, मणि, मणियों का मतलब रत्न, उनकी जो मयूख है, मयूख का मतलब होता है किरणें, मणिमयूख अर्थात उन मणियों की किरणों पर। आगे किरणों से भी आगे कह रहे हैं शब्द शिखा विचित्रे, शिखा मतलब अग्रभाग, शिखा का मतलब टॉप पॉइंट। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना शिखर, किसी भी मंदिर का शिखर, पर्वत का जो शिखर होता है वो चोटी, टॉप पॉइंट, तो उसी शब्द से शिख, शिखा ऊपर ही ऊपर का भाग जो है, मतलब मणियों की जो किरणें निकल रही है। उपमा देखिए यहाँ पे आचार्य भगवंत की, मणियों की जो किरणें निकल रही है उसकी भी बात नहीं कर रहे, उन किरणों का भी जो अग्रभाग होता है। अग्रभाग कहने का क्या भाव है यहाँ पे, जैसे जब किरणों, जब कोई भी रेज निकलती है, कहीं अपन
कोई एक चमकता हुआ पदार्थ देखे, अब किरणों का तो हमको नहीं अभी वर्तमान में मिल सकता, लेकिन फिर भी एक कोई भी वस्तु जैसे डायमंड वगैरह हम पहनते हैं या कोई भी होता है, तो रेस से अट्रैक्ट होकर के, प्रकाश से युक्त होकर के वो उसका जो अग्रभाग है चमकता है ना, वो शाइनिंग करता है, उस शाइनिंग का जो अग्रभाग है वो और ज्यादा प्यारा लगता है देखने में। तो उस शब्द का प्रयोग करते हैं शिखा, उस अग्रभाग से जो चित्र विचित्र है, ऐसे सिंहासन है, ऐसे सिंहासन पर कितना सुंदर है वह सिंहासन, उसके विशेषता बतलाई। सिंहासन है मतलब सिंहासन पर, कैसा सिंहासन, जो कि मणिमयूख, मणि मतलब रत्नों की, मयूख मतलब जो किरणें हैं, उन किरणों के, शिखा मतलब अग्रभाग से जो चित्र विचित्र हैं, अग्रभाग से जो बड़े सुंदर है। आगे शब्द का प्रयोग हो रहा है विभ्राजते, विभ्राजते का मतलब होता है शोभायमान हो रहा है, सुंदर लग रहा है। क्या लग रहा है सुंदर, तव वपुः, तव मतलब आपका, वपुः माने यह शरीर, हे भगवान आपका यह शरीर इस प्रकार सुंदर लग रहा है। भगवान का शरीर कैसा है, आगे शब्द दिया कनकावदातम, कनक अवदातम, कनक का मतलब क्या होता है, कनक का मतलब स्वर्ण, सोना, सोने के समान, अवदातम मतलब आभा वाला अवदात शब्द का मतलब होता है उज्जवल, जैसे स्वर्ण हमेशा उज्जवल रहता है ना, स्वर्ण को हम कीचड़ में भी डाल दें, जमीन में भी डाल दें, तो भी सोना तो सोना ही रहता है, बिगड़ता नहीं है कुछ भी उसका। ठीक ऐसे ही क्या कह रहे हैं, जो अच्छा ये भी अपन को समझना है, आदिनाथ भगवान के शरीर का वर्ण कैसा था, स्वर्ण के समान ही तो था ना ये भी नियम हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे 24 तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण स्वर्ण ही होता है, सोने के समान ही उनका शरीर का वर्ण होता है। लेकिन चूंकि ये तो इस अवसर्पणी काल का, हुंडाउसर्पणी काल जो चल रहा है ना वर्तमान में, उसकी कुछ चित्र विचित्र घटनाएं और दोष हुआ कि वर्तमान में कुछ तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण दूसरा हो गया, 8 तीर्थंकरों का, बाकी 16 जो तीर्थंकर उनका सबका स्वर्ण के समान। तो आदिनाथ भगवान उन स्वर्ण में वैसे भी आते हैं और वैसे शाश्वत रूप में भी हम माने तो भी हैं। तो आदिनाथ भगवान के शरीर का वर्ण स्वर्ण वर्ण का था, तो इसलिए कनकावदातम, स्वर्ण के समान उज्जवल और निर्मल, तब वपु मतलब आपका यह शरीर, विभ्राजते मतलब सुशोभित हो रहा है। कहाँ पे सुशोभित हो रहा है, तो ऊपर के लाइन में बताया सिंहासन पर सुशोभित हो रहा है। वह सिंहासन कैसा है, मणियों की किरणों के अग्रभाग से जो चित्र विचित्र है, उज्जवल है, निर्मल है, मतलब इतना कांतिमान है भगवान के शरीर, भगवान के विराजमान होने के कारण से उस सिंहासन की भी शोभा बढ़ गई तो ऐसे उस सिंहासन पे हे भगवान आपका स्वर्ण के समान यह उज्जवल आपका शरीर, मतलब आप, आपका शरीर मतलब आप, ये कहने का एक तरीका है, क्योंकि भगवान की आत्मा उस शरीर में तो विद्यमान है अभी, तो भगवान आपका वह शरीर विभ्राजते मतलब सुशोभित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर शरीर शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जो आभा है, कांति है स्वर्ण के समान, वो शरीर की तो है, आत्मा की तो नहीं है ना। और इस बात से ये भी यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज सिद्ध कर रहे हैं कि मात्र आत्मा ही पूज्य नहीं होती, शरीर भी पूज्य बन जाता है जब तद्रूप गुणों को आत्मा प्राप्त करती है। जो एकांत पक्ष और सौंदर्य मान्यता वाले जो इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं कि आत्मा ही आत्मा सब कुछ है, अरे यहाँ तो आचार्य, इतने बड़े महान आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज स्वयं शरीर की से युक्त भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति भगवान की हो रही है, हमें वंदना भगवान की ही हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में शरीर की भी तो उपमाएं हो रही हैं। शरीर सुंदर है भगवान, शरीर आप अपन बोलते हैं उन्नत धनु 40 हेम वर्ण, ये सब जो वर्णन हम करते हैं ये सब शरीर का ही तो है। भगवान की अवगाहना इतनी है भगवान का रंग ऐसा है, भगवान का ये चिन्ह है, ये सब शरीर के ही गुण हैं। इसलिए शरीर के गुण, भले आत्मा उन गुणों को धारण नहीं करती, वो सब एक पर्याय की अपेक्षा से कथन है, लेकिन कथन तो कथन है। इसलिए इन दोनों पंक्तियों में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज ने सिंहासन प्रात्यार्य के बारे में कहा। अब एक नीचे बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, कैसा लग रहा है वो, आप जो सिंहासन पर विराजमान हो ना, तो ऐसा लग रहा है मानो, अब नीचे की दोनों पंक्तियों को देखिए, बिंबम, बिंबम मतलब मंडल, गोलाकार प्रतिबिंब,
वियत, वियत मतलब आकाश में। वियत, वियत का मतलब होता है आकाश में। संधि विच्छेद ध्यान से लिखिए अगला वाला, विलसदंशुलता वितानम। संधि विच्छेद होगा विलसत, विलसत अंशुलता, बिंबम वियद विलसत अंशुलता वितानम। अर्थ देखिए तीसरी लाइन का, बिंबम मतलब प्रतिबिंब, नीचे शब्द दिया एक सहस्त्र रश्मि है मतलब सूर्य का, वो नीचे अर्थ लगाएंगे। अभी हम एक एक शब्द का अर्थ लगा रहे हैं, इसलिए बिंबम अर्थात प्रतिबिंब, विलसत मतलब सुशोभित हो रहा है, सुशोभित होता हुआ। कहाँ? वियद माने आकाश में, आकाश में शोभायमान है क्या? अंशुलता वितानम। अंशु, अंशु माने किरण, लता मतलब लताएं, वितानम माने विस्तार। अंशु लता वितानम, अंशु माने किरणें, लता मतलब लताएं, और वितानम माने विस्तार। क्या मतलब हुआ तीसरी लाइन का? जिस प्रकार वियत मतलब आकाश में किरणों के, लताओं के विस्तार से युक्त, नीचे शब्द दिया हुआ है सहस्र रश्मि है मतलब सूर्य का, सूर्य का वह प्रतिबिंब जैसे सुशोभित होता है। कहाँ सुशोभित होता है? तो नीचे और कह रहे हैं, देखिए आगे, तुंगोदयाद्रि, तुंग उदयाद्रि, तुंग उदयाद्रि, संधि विच्छेद। तुंग माने उत्तुंग ऊंचे, तुंग का मतलब ऊंचे, बहुत ऊपर अवगाहना जिसकी है, बहुत हाइट में, जो बहुत हाई है। उदयाद्रि, उदयाद्रि मतलब उदयाचल पर्वत पर, उदयाद्रि उदयाचल पर्वत पर, पर्वत के शिरसीव, शिरसी इव, संधि विच्छेद जब हम करेंगे इसका, शिरसी इव अर्थात उस पर्वत के मस्तक के ऊपर, उस उदयाचल, उस ऊंचे उदयाचल पर्वत के मस्तक पर, इव मतलब के समान, सहस्त्र रश्मि है मतलब सूर्य के, उस उदयाचल पर्वत के मस्तक पर जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब, कैसा है वो सूर्य का प्रतिबिंब? जो जो कैसा है? अंशुलता वितानम, किरणों के, लताओं के विस्तार से युक्त है, वह जिस प्रकार वियत विलसत अर्थात आकाश में सुशोभित होता है। समझ में आई बात? यहाँ पर सूर्य किसको कहा? भगवान जिनेंद्र देव को। और वो जो सिंहासन है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? पर्वत के लिए। जैसे उदयाचल पर्वत पर उदित होता हुआ वह सुंदर सूर्य सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार, सूर्य तो आकाश में है, उसी प्रकार हे भगवान आप भी समवसरण में उस ऐसे चित्र विचित्र, जिसकी मणियों की किरणों के अग्रभाग से जो बड़ा सुंदर है, ऐसा वह जो सिंहासन है, उस सिंहासन पर भगवान आप सुशोभित हो रहे हैं। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज दूसरे प्रातिहार्य सिंहासन प्रातिहार्य की चर्चा कर रहे हैं। शब्द है सिंहासन, सिंह आसन। यह सिंहासन जो होता है ये सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक होता है। ऐसा मत समझिएगा कि शेर के आसन से युक्त कोई बात यहाँ पर कही गई है, नहीं। सिंहासन नाम है, सिंहासन का तात्पर्य है शेर के आसन के समान, भावार्थ में हमको लगाना है जो सर्वश्रेष्ठ आसन है उस पे जो भगवान विराजमान। थोड़ा सा अगर हम वर्णन पढ़े इसके बारे में, तो भगवान का जो समवसरण होता है, एक तो हमेशा ध्यान रखना है अपन को, हमें समोशरण नहीं बोलना, हमको बोलना है समवसरण, समवसरण, समवशरण भी नहीं, समवसरण। दोनों स जो है वो सड़क वाले आएंगे। समवसरण अनेक स्थानों पे लिखा हो सकता है अन्य दूसरी तरह से, लेकिन शुद्ध यही है। तो हम जो बात कर रहे हैं समवसरण, तो समवसरण में भगवान जिनेंद्र देव विराजमान है। अब हम लोगों ने देखा होगा बहुत जगह नक्शा भी हम देखते हैं, मैप भी देखते हैं, कहीं हमने चित्र देखा हो, किन किन स्थानों पे मंदिरों में समवसरण मंदिर भी बना होता है, पंचकल्याण के अवसर पे भी दिखाया जाता है।
उसमें क्या होता है, चारों तरफ 8, पहले तो 20-20 हजार सीढ़ियां लगी, ऊपर पहुंचे मान स्तंभ आया, मैं स्थूल रूप से वर्णन कर रहा हूं। फिर उसके बाद वो 8 भूमियां आई, अंतिम भूमि श्रीमंडप भूमि। उस श्रीमंडप भूमि के आगे पहुंचे, वहां 12 सभाएं लगी हुई है और 3 कटनी युक्त भगवान, 3 कटनी बनी हुई है वहां पे, जिसे हम गंध कुटी बोलते हैं। फिर वहां पर उस गंध कुटी में ऊपर ही ऊपर, उस गंध कुटी में ऊपर ही ऊपर सिंहासन बना हुआ है, ऐसा चित्र विचित्र मणियों से खचित। उस सिंहासन पे कमल बना हुआ है। ध्यान से, भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? कथन में आएगा कि सिंहासन पे विराजमान है, लेकिन ये भी अपने को समझना है विषय। उस सिंहासन में एक कमल, स्वर्ण कमल की रचना होती है, उस कमल से भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान है भगवान। उस कमल को भी स्पर्श नहीं करते। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, और हम देखते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं, केवली भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करते, न उन्हें कोई स्पर्श कर पाता है, न वो किसी को स्पर्श कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल गगन विहारी है, आकाश में। समव शरण भी जो बनेगा वो भी उनको आधार, भगवान यहाँ 5000 धनुष ऊपर उड़ गए, कल अपन ने समझा था, और फिर उसके नीचे 4 अंगुल का पूरा लेकर के, और फिर नीचे पूरी की पूरी समव शरण की रचना होती है। लेकिन समझना हमको ये है कि भगवान उस समव शरण को स्पर्श भी नहीं करते, उस सिंहासन को स्पर्श भी नहीं करते। कथन में यही आएगा कि भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन हकीकत यही है, ये उनके एक प्रातिहार्य, एक शोभा के लिए वह सिंहासन विराजमान कर रखा है। अब कोई कहे फिर जब भगवान बैठते नहीं तो फिर सिंहासन क्यों लगाना? फिर तो कोई कहेगा भगवान को अशोक वृक्ष से क्या लेना देना, भगवान को 3 छत्र से क्या लेना देना। ऐसा नहीं, ये तो उनकी शोभा है, ये तो हमारा कर्तव्य है कि भगवान जिनेंद्र देव इतने महान है, इतने उत्कृष्ट हैं कि हम उनकी शोभा के लिए वो सब वहां पर प्रातिहार्यों के देवताओं के द्वारा रचना की जाती है। चित्र विचित्र मणियों से खचित है पूरा का पूरा समव शरण। हरिवंश पुराण में समव शरण का बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में जब पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, ऐसा समव शरण, ऐसा समव शरण वास्तव में भगवान जिनेंद्र देव का वर्तमान में तो एक मणि भी नहीं है, सोने का एक टुकड़ा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कहा वो हर चीज मणियों से खचित है, सारा पूरा 3 लोक का वैभव जिनके चरणों में बैठा हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं भगवान जो जिनेंद्र देव जो होते हैं वो वैभव के ऊपर बैठा है। भगवान जो है वो वैभव के ऊपर बैठे हैं। जो वैभव के ऊपर बैठे हैं वो जिन कहलाते हैं, और वैभव जिनके ऊपर बैठा है वो जन कहलाते हैं। अपन लोग जन है ना, अपन लोगों के ऊपर वैभव बैठा है, अपन तो दबे हुए हैं उसके नीचे, हमें तो खूब रुपया पैसा चाहिए, और भगवान के नीचे है वो। और सोचिए एक वीतरागता की इससे बड़ी उत्कृष्ट अवधारणा और उदाहरण क्या हो सकता है। मैंने एक दिन आपको बताया था, हम मंदिर में जो भगवान की जिन प्रतिमा विराजमान करते हैं, भगवान की प्रतिमा बनाते हैं, भगवान पद्मासन से बैठे, पद्मासन से बैठने के बाद में जो नीचे का कमलासन बनाते हैं पाषाण में या किसी भी धातु में, उसके बीच में प्रशस्ति लिखने वाला जो स्थान होता है या चिन्ह वाला जो स्थान होता है, 2 इंच का 3 इंच का बनाते हैं ना मूर्ति के हिसाब से, वो स्पेस छोड़ते हैं। वो इसीलिए छोड़ा जाता है, वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान अधर आकाश में विराजमान है और वो सिंहासन को, कमलासन को स्पर्श भी नहीं कर रहा। हमारे पास तो थोड़ा सा रुपया होता नहीं है, थोड़ी सी जमीन जायदाद हमें प्राप्त होती नहीं कि हमारे अंदर उस वस्तु के प्रति कितना लोभ, कितना लालच, कितनी तृष्णा जागृत हो जाती है। और कहाँ वीतरागी जिनेंद्र भगवान, इतना सारा वैभव, मैं कहता हूं दुनिया में पूरे तीनों लोकों में, जगत में अगर सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम वैभव है अगर किन्हीं के पास में, तो वह वीतरागी जिनेंद्र भगवान। उनके अलावा और किसी में है ही नहीं। आप कितना राज्य की बात करेंगे, सबसे ज्यादा मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? चक्रवर्ती, जिसके पास कितना वैभव होता है? 6 खंडों का, है ना, एक क्षेत्र का, भरत क्षेत्र की बात अपन करें, 6 खंड का अधिपति है। फिर उसके बाद में देवताओं की बात करें, सौधर्मेंद्र, सौधर्मेंद्र अपने अपने विमान में जितने लोग रहने वाले हैं उनका वो मुख्य हेड है। कितना सा क्षेत्र उसका? बहुत थोड़ा सा, असंख्यात योजन का मान लीजिए। उसके अलावा और कौन है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, जिसका हम वैभव और धन संपत्ति और रत्न मणियों से हम उपमा करें कि उसके पास खूब वैभव है? कोई नहीं दिखता।
तीर्थंकर भगवान का जो वैभव है, जिनके चरणों में 100 इंद्र वो ही सारे के सारे नतमस्तक रहते हैं, सारा का सारा वैभव जिनके चरणों में झुका हुआ है, और हमारे वीतरागी भगवान उस वैभव की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रहे। यही तो वीतरागता है, यही तो भगवान की निर्लिप्तता है। सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करना हमको कि हाँ हम भगवान के दर्शन कर आए, उनसे हमें ये गुण भी सीखना है। और वही बात पुनः आ जाती है, और अन्य जितने भी देवी देवता है, संसार के जितने भी रागी द्वेषी देवी देवता है, मिथ्या देवी देवता है, वे सब धन वैभव से संयुक्त हैं। जिसके पास में धन है वो व्यक्ति जीवन में कभी अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जीवन में कभी जिनेंद्र भगवान भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसी वैभव को छोड़ने की बात की जाती है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहते हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु भी उस मोक्ष मार्ग पर लगना है उनको, आज नहीं तो कल उनका वो वैभव छूटना है। इसलिए अच्छा ये होगा कि वो खुद ही पहले छोड़ दें। हमारे साथ में वैभव जाएगा, किस किस के साथ में जाएगा? हाथ ऊपर कीजिए। किसी के साथ में अगर हमारा वैभव जाए कि हाँ भाई हम इस पर्याय से दूसरे पर्याय में वैभव लेके जाएंगे, धन संपत्ति जो हमने कमाई है वो सब लेके जाएंगे, कौन लेके जाएंगे बताइए? कोई नहीं लेके जा सकता। अब जब हमारी मृत्यु होगी, जब हम इस दुनिया से जाएंगे, मृत्यु तो एक अटल सत्य है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। जितनी हमारी आयु है वो हमारी आयु भोग करके हम जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में एक तो स्वयं छोड़ दें तो परिग्रह त्याग का पुण्य लगेगा, संवर होगा, निर्जरा होगी, आत्मा का कल्याण होगा। और उस वैभव को अगर हम साथ में लेकर के गए, मृत्यु के समय छोड़ा नहीं तो अपने आप छूट जाएगा और पाप का और दोष लगेगा। उस वैभव के साथ में मरण होगा तो नरक तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा, नरक तिर्यंच आयु प्राप्त होगी। खैर, तो मेरा कहने का यहाँ पर जो बात है वो सिर्फ इतना सा है कि आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी महाराज इस श्लोक के माध्यम से उनके सिंहासन प्रातिहारी की बहुत सुंदर उपमा करते हुए यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार उस उन्नत उदयाचल पर्वत पर जिस प्रकार वह सूर्य उदित हो रहा है, हजारों किरणों के समूह वाला वह जो सूर्य जिस प्रकार प्रकाशमान हो रहा है, ठीक उसी प्रकार भगवान उस सिंहासन पर, वह सिंहासन कैसा है जो चित्र विचित्र मणियों के अग्रभाग से की किरणों से सुशोभित हो रहा है। ऐसे उस सिंहासन पर भगवान आपका यह जो स्वर्णतम रूप है, स्वर्ण के समान उज्जवल और निर्मल जो स्वरूप है, यह सुशोभित हो रहा है। ऐसे ही सिंहासन स्वरूप जिनेंद्र देव, आपको मेरा नमस्कार। आइए इसे श्लोक का मंत्र लिख लीजिए, सूत्र। श्लोक क्रमांक जो है 29। जगत का अद्भुत एवं सर्वोत्तम वैभव, जगत का अद्भुत एवं सर्वोत्तम वैभव और भगवान उससे भी निर्लिप्त, यही तो वीतरागता है, यही तो वीतरागता है और हकीकत भी है। मैं कह रहा हूं जगत का अद्भुत और सर्वोत्तम वैभव है, इसके अलावा दुनिया में है ही नहीं कुछ। इसीलिए आचार्यों ने शास्त्रों में जहां जिनेंद्र भगवान की गुणों का गुणानुवाद किया, वहां उन्होंने अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी लिखा ना भगवान के लिए। भगवान अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित है। तो अंतरंग लक्ष्मी में क्या आता है? अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। और बहिरंग लक्ष्मी में क्या आता है? क्या बोला जाता है? समो शरणादि की विभूति। क्यों बोलते हैं? अरे उससे बड़ी विभूति दुनिया में है ही नहीं। बहिरंग में, बाह्य में समो शरण से बड़ी विभूति दुनिया में है ही नहीं। हमारे पास तो छोटा सा कोई एक वस्तु होती है तो हम उसमें बड़ा अहंकार और अभिमान करते हैं। ये तो सोने का सिंहासन, चित्र विचित्र मणियों से खचित सिंहासन है, और यहाँ तो सिंहासन भी नहीं है, पूरा का पूरा समोसरण है। और वह समोसरण चित्र विचित्र मणियों से लगा हुआ है। उन सबके स्वामी कौन? जिनेंद्र भगवान। सबके स्वामी है जिनेंद्र भगवान, उनका अधिकार है
लेकिन उस अधिकार के होने के बावजूद भी उसको स्पर्श करना तो दूर, उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं है, देख भी नहीं रहे, आंखों से भी स्पर्श नहीं कर रहे, शरीर से स्पर्श करना तो दूर और स्वीकार करना तो नामुमकिन। क्यों? क्योंकि अब वीतरागता को प्राप्त कर चुके हैं, भगवत्ता को प्राप्त कर चुके हैं। यही तो प्रभु की महिमा का कथन है। आइए अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 30। बोलिए। कुंदावदात कुंदावदात चल चामर चारु शोभम कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौंभम मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौंभम। एक एक लाइन को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन करके उसका उच्चारण करना है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। बोलिए। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौंभम। एक साथ बोलेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौंभम। क्या बताया जा रहा है इस श्लोक में? इस श्लोक में जो प्रातिहार्य है, हमने अशोक वृक्ष प्रातिहार्य पढ़ लिया, सिंहासन प्रातिहार्य पढ़ लिया, अब है तीसरा चंवर प्रातिहार्य। ठीक है ना? चंवर मतलब जो हम भगवान के दोनों तरफ ढोते हैं ना, ये चंवर कहलाते हैं। ये चंवर क्यों ढोरे जाते हैं? भगवान को गर्मी लगती होगी हमारे जैसे, और क्या, जैसे हवा आती है वैसे ही चंवर ढोने से हवा तो आती है नहीं, ये भगवान की सेवा का प्रतीक है। हमने प्रातिहार्य की क्या परिभाषा पढ़ी थी?
प्रातिहार्य की परिभाषा पढ़ी थी, जो प्रतिहार मतलब सेवक के समान हमेशा साथ में रहते हैं। समवसरण में मात्र उसी की चर्चा है। समवसरण में जो प्रतिहार मतलब सेवक के समान हमेशा साथ में रहते हैं, ये भगवान का वैभव है, शोभा है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं ना, एक राजा होता है सामान्य सा वो जो राजा होता है, अपन फोटो देखते हैं पुराने जमाने के समय में, आजकल तो राजा का शासन नहीं रहा है, लेकिन पहले के समय में जो राजा महाराज होते थे, तो उनके दोनों तरफ उनकी सेविकाएं उनके पंखा डुलाती है ना राजा के समक्ष। तो राजा का जो जहां राजमहल लगा हुआ है वो तो फुल एसी है, चिल्ड है, चिंता की बात नहीं है। वो जो हवा कर रही है, वो हवा करने के लिए नहीं है, वो उनकी शोभा है कि अरे देखो वो दो सेवक सामने हवा करने के लिए लगे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं। ये एक वैभव होता है, शोभा होती है। तो ऐसे ही यक्षेंद्रों के द्वारा 32 इस तरफ और 32 इस तरफ, इस तरह से 64 चवर भगवान की भक्ति में, भगवान की शोभा के साथ में ढुराए जाते हैं। 64 चवर, उसी 64 चवरों का वर्णन इस श्लोक में दिया गया। देखिए, कुंदावदात, कुंद अवदात, कुंद कुंद पुष्प होता है एक सफेद कलर का, कुंद अवदात, कुंद पुष्प के, अवदात मतलब समान, स्वच्छ, अवदात मतलब स्वच्छ, कुंद पुष्प के समान जो स्वच्छ हैं। चल, चल का मतलब चलायमान, ढुरते हुए। चामर, चामर मतलब चंवर। चारु शोभम, चारु मतलब सुंदर, शोभा मतलब शोभा से युक्त। हे भगवान, क्या कहा जा रहा है? पहले तो चंवर को समझे, चंवर कैसे होते हैं। अपन देखते हैं ना, चंवर जो है वो जो भगवान के वहां पर ढुर रहे हैं ना, वो चंवर कैसे, आगे का जो पार्ट है जो बड़ा रेशमी होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, वो तो है सफेद रंग का, और जो हैंडल हम जो पकड़ने का होता है ना, वो है स्वर्ण का और मणियां उसमें लगी हुई है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो चावल ढूंढ रहे हैं वह कैसे हैं? कुंद पुष्प के समान सुंदर हैं। चल मतलब चलायमान है, चलायमान का तात्पर्य ऐसे जो चल रहे हैं। चामर मतलब चंवर, चारु शोभम, चारु मतलब सुंदर, शोभम मतलब जो शोभा से युक्त है, सुंदर शोभा से जो युक्त है, ऐसे कुंद पुष्प के समान सफेद स्वच्छ निर्मल चंवर। आगे शब्द दे रहे हैं विभ्राजते, विभ्राजते मतलब सुशोभित होता है, विभ्राजते मतलब सुशोभित होता है। तव वपुः, तव मतलब आपका, वपुः, वपुः का तात्पर्य है शरीर। वापस वही बात आ गई जो पिछले श्लोक में थी। हे भगवान, आपका शरीर सुशोभित हो रहा है। कैसा है आपका शरीर? कलधौत कांतम, कलधौत का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, कांतम मतलब कांति वाला। हे भगवान, स्वर्ण की कांति वाला आपका शरीर क्या हो रहा है? विभ्राजते मतलब सुशोभित हो रहा है। ये दोनों तरफ भगवान के चमड़ ढुर रहे हैं और बीच में भगवान का जो शरीर है, मतलब भगवान जो है वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। यह बात इस श्लोक में कही गई है। आगे देखिए, अब उदाहरण कितना अच्छा दे रहे हैं। एक उपमा बहुत सुंदर आचार्य महाराज ने यहाँ पर प्रस्तुत की है, जिससे हमें बहुत जल्दी यह उदाहरण भी समझ में आ जाएगा और उस दृष्टांत के माध्यम से दृष्टांत भी समझ में आ जाएगा। उद्यत शशांक, संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में। उद्यत, उद्यत त हलंत, उद्यत शशांक, शशांक, उद्यत शशांक है ना, इसको अलग अलग करेंगे तो उद्यत शशांक। उद्यत मतलब उदित होता हुआ, उद्यत मतलब उदित होता हुआ, शशांक, शशांक का मतलब चंद्रमा, शशांक का मतलब होता है चंद्रमा। उदित होता हुआ, शशांक मतलब चंद्रमा। शुचि निर्झर, शुचि माने निर्मल शुद्ध, निर्झर माने झरना। शुचि निर्झर। वारी धार, वारी मतलब जल, पानी, और धार मतलब धारा। क्या मतलब हुआ? उदित होते हुए चंद्रमा के समान
शुचि माने पवित्र, शुद्ध, निर्मल, निर्झर मतलब झरने में जो पानी है उस झरने के पानी की धारा के समान। वह धारा जो है, क्या कह रहे हैं, मुच्चै तटम, संधि विच्छेद जब हम करेंगे, वारिधारम, ऊपर में धार शब्द था ना, उसका संधि विच्छेद किया तो वारिधारम, और नीचे निकल जाएगा उच्च ही, मुच्चे में से आधा में निकल गया ऊपर, तो बचेगा उच्च ही तटम। उच्च ही माने ऊंचे, तटम मतलब तट पर, किनारे पर। किसके तट पर? सूर्यगिरे है इव, सूर्यगिरे, सूर्यगिरी का मतलब क्या होता है? सुमेरु पर्वत। सूर्यगिरी का मतलब सुमेरु पर्वत। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के ऊंचे तट पर शातकौंभम, कैसा है वह सुमेरु पर्वत? शातकौंभम मतलब स्वर्ण की आभा वाला है, स्वर्णमयी है। शातकौंभम अर्थात स्वर्णमयी है। क्या मतलब हुआ? नीचे की दोनों लाइन का फिर से देखिए, आप पहले भावार्थ समझ लीजिए। जैसे उस स्वर्णमयी, स्वर्णमयी, शातकौंभ माने स्वर्णमयी, उस सूर्यगिरह मतलब उस सुमेरु पर्वत के उच्च ही तटम, ऊंचे पर्वत पर, ऊंचे तट पर दोनों तरफ से जैसे चंद्रमा के समान उज्जवल, निर्मल, जो शुद्ध, साफ, स्वच्छ है, ऐसे झरने की दो धाराएं बह रही हो। कहां पे? उस सुमेरु पर्वत के ऊंचे तट पर। तो जिस प्रकार वो एक प्राकृतिक दृश्य अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, कितना सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे, शब्दों के माध्यम से चित्र तक लेके जा रहे हैं आचार्य भगवंत। जैसे एक सुमेरु पर्वत सामने इमेजिन करें और दोनों तरफ से जल की धारा निकल रही है। वो जल कैसा है? जल के लिए उपमा दी, जो चंद्रमा के समान उज्जवल, सफेद है, स्वच्छ है, निर्मल है। ऐसे झरने, दो झरने जब दोनों तरफ से बह रहे हैं, उस समय वह जो तट है, जो किनारा है, जो ऊपर का स्थान है उस सुमेरु पर्वत का, वह जिस प्रकार सुशोभित होता है, कितना सुंदर लगता है, ठीक उसी प्रकार भगवान आप वहां पर समावसरण में विराजमान हैं और दोनों तरफ आपके चमर ढुर रहे हैं। चमर भी सफेद है। अब उपमा लगाइए, इधर जल की दोनों धाराएं हैं, जैसे माना कि ये सुमेरु पर्वत हो गया, ठीक है। अब इधर से और इधर से दोनों तरफ से जल की धारा बह रही है, तो दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है ना दिखने में। सुमेरु पर्वत का ऊपर का भाग और ऊपर से जल की धारा, इस तरह से। ऐसे ही भगवान समोसण में विराजमान है, मध्य में, और दोनों तरफ देवताओं के द्वारा चमर ढुराए जा रहे हैं। तो दूर से देखने पर दृश्य ऐसा ही प्रस्तुत हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि भगवान जैसे उस सुमेरु पर्वत पर दोनों तरफ से जल की धारा बह रही है। इस प्रकार इस श्लोक में चंवर प्रातिहार्य का बहुत सुंदर वर्णन किया। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज न केवल जैन धर्म के, अध्यात्म के शिरोमणि थे, अपितु वे बहुत सुंदर साहित्य के भी रचनाकार थे। इसीलिए जैसे साहित्य, अन्य ग्रंथों को भी हम देखते हैं, पाठ्यों को भी देखते हैं, तब उसमें देखा जाता है कि बहुत तरह के कवि लोग बहुत तरह की उपमाएं करते हैं। इसीलिए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज भी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर उपमा के माध्यम से भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति कर रहे हैं। अब चंवर प्रातिहार्य एक बहुत महत्वपूर्ण प्रातिहार्य है। ये चंवर प्रातिहार्य हमें सिखाता है, जैसे चंवर देखते हैं ना अपन, चंवर कैसे ढुराते हैं, चंवर ढुराने का भी एक सही तरीका होना चाहिए। बहुत से लोग कोई चंवर ऐसे ढुराते हैं, ऐसे नहीं ढुराना है। कोई कोई पता नहीं, कोई ऐसे ढुराते हैं, ऐसे भी नहीं। पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा था चंवर कैसे ढुराना चाहिए, जैसे ये दोनों हाथ में है, ये अंदर इस तरह से आना और इस तरह से जाना, ऐसे दोनों चंवरों को लेकर के, ये सही तरीका है चंवर ढुराने का। तो जब इस तरीके से चंवर ढुराते हैं, तो चंवर ढुरते हुए, चंवर शास्त्रों में लिखा है, ये ढुरते हुए चंवर हमें क्या शिक्षा देते हैं, वहां पर उन्होंने कथन किया, जैसे चंवर ढुरते तो नीचे आता है, फिर नीचे आने के बाद वापस फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस प्रकार वहां पर कथन करते हुए आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, जो जितना विनम्र होता है, जो जितना नीचे झुकता है, वो उतना ही ऊंचा जाता है। प्रत्येक वस्तु हमें कोई ना कोई शिक्षा दे रही है, कोई ना कोई बात जरूर बता रही है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें यहाँ पर यह ग्रहण करना है कि भगवान आपके समूह शरण में ये चंवर तो सुशोभित हो ही रहे हैं,
देवताओं के द्वारा आपकी भक्ति के अंदर ये प्रस्तुत किए भी जा रहे हैं, लेकिन ये चवर भी हमें इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि जो जितना नम्र होता है, जो जितना झुकता है, जिसके अंदर जितनी विनय होती है, वह उतनी ही गुणों को प्राप्त करता है, उतना ही आगे बढ़ता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन को बड़ा विनम्र और सरल बनाना चाहिए। अगर हम अहंकार में रहेंगे तो हम कभी भी उन्नत और ऊंचे नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में बड़े विनय पूर्वक विनय को धारण करना चाहिए। हम किस बात का अहंकार करते हैं, हमें किस बात का घमंड है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर हमें सुंदरता पे घमंड है तो जरा सी अपनी ये पतली सी स्किन निकाल के देखिए। अगर हम अपने ज्ञान पे घमंड है तो अपने से बड़े बड़े महान आचार्यों को देखिए, जिन्होंने शास्त्र लिखे, जो वर्तमान में भी बहुत बड़े बड़े पंडित जी, विद्वान लोग हैं, जिनसे हम लोगों ने सीखा, अपन लोग सीखते हैं। हमें किस बात का घमंड है? जिस व्यक्ति को किसी भी बात का घमंड है वो अपने से बड़े को देखे, और बड़ों और कोई भी नहीं दिख रहे हो तो कम से कम भगवान तो दिख रहे हैं हमको। भगवान से तो बड़े नहीं है ना हम। जब भगवान इतने महान हैं, उनके तो हम चरणों की धूल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम घमंड किस बात का करते हैं, अहंकार किस बात का करते हैं? इसलिए जीवन में अगर हमें प्रगति करना है, जीवन में अगर हमें ऊंचा उठना है, एक उदाहरण दिया जाता है ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, बड़ के या पीपल के, इनके बीज को जमीन में जितना गाड़ेंगे, जितना गहरा गड्ढा खोद करके इनको जमीन में गाड़ेंगे, उतना ही ये और अधिक फलीभूत होते हैं। ये नियम होता है। तो इसलिए कहा जो जितना बिल्कुल डाउन टू अर्थ होगा ना, बिल्कुल, वो उतना ही ज्यादा और महान होगा, उतना ही ज्यादा और उसकी उन्नति होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी प्रगति होगी, उतना ही उसका यशोगान और सम्मान होगा। इसलिए हमें कभी भी यशोगान और सम्मान की परवाह और इच्छा न करते हुए अपने जीवन में बड़ी विनम्रता भाव को धारण करना चाहिए, और इसे चंवर प्रातिहार्य के माध्यम से यही अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। इस श्लोक का मंत्र लिख लीजिए। लिखिए अपनी कॉपी में। झुकते चंवर, झुकते चंवर सिखाते सीख, झुकते चंवर सिखाते सीख, विनम्र उन्नत, नीचे की लाइन लिखना इसमें, एक छंद के रूप में या एक राइम स्कीम बन गई इसका। झुकते चंवर सिखाते सीख, विनम्र उन्नत, विनम्र उन्नत बन जा ईख, विनम्र उन्नत बन जा ईख। ईख का मतलब क्या होता है? ईख का मतलब होता है गन्ना। तो क्या कह रहे हैं, ये पंक्ति अभी जो दोपहर में चिंतन कर रहे थे तो ये लाइन याद आ गई कि जो चंवर है वो हमें क्या, झुकते चंवर सिखाते सीख। ये झुकते हुए चंवर हमें क्या सीख सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? विनम्र। पहले तो तुम बनो विनम्र, पहले झुको। जो झुकता है वही ऊपर उठता है। तो विनम्र उन्नत, पहले विनम्र बनो तो उन्नत बन जाओगे, और जब उन्नत बन जाओगे तो ईख भी बन जाओगे। ईख मतलब गन्ने के समान मीठे। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार कभी भी कड़वा ना हो, हमारी कोई बात किसी को चुभे नहीं। ईख प्राकृतिक रूप से, गन्ना जो है प्राकृतिक रूप से मीठा है, और जो हम दूसरी सामग्री बनाते हैं उसमें तो मीठा डालना पड़ता है अपन को। रसगुल्ले बनाएंगे, काजू कतली बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, हाँ बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, उनमें तो अपन को मीठा डालना पड़ता है, लेकिन गन्ना स्वभाव से ही मीठा होता है। तो जो लोग इस तरह से अपने जीवन में भावना रखते हैं, भगवान की भक्ति स्तुति करते हैं और विनम्र भाव को धारण करते हैं, वो ईख भी बन जाते हैं और उन्नत भी बन जाते हैं। हम सबको ईख के समान, अर्थात उस गन्ने के समान बड़ा स्वादिष्ट मधुर स्वभाव वाला होना चाहिए, और साथ में विनम्र भाव भी रखेंगे तो एक दिन हम भी अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, और उस उन्नति के शिखर को प्राप्त करेंगे, जिस शिखर के स्थान पर जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं। इस भक्ति और स्तुति के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के द्वारा यह जो स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं लिखा हुआ, इसके माध्यम से हम भी भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति में संलग्न हों। एक एक प्रातिहार्य को पढ़ करके हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम साक्षात समूह शरण में बैठे हुए हैं।
तब तो पढ़ने का बड़ा आनंद आएगा। जहां भी हमने वर्णन पढ़ा, समोसरण का वर्णन चल रहा है, भगवान के दोनों तरफ चमड़ ढुर रहे हैं। अब इमेजिनेशन, भगवान कितने सुंदर भाव से विराजमान है, वीतराग भाव से विराजमान है, दोनों तरफ देवता चमड़ ढो रहे हैं और हम भगवान की वंदना कर रहे हैं, हम स्तुति कर रहे हैं, हम भगवान का प्रवचन सुन रहे हैं। तो इस प्रकार का भाव रखेंगे तो इस श्लोक हम पढ़ रहे हैं नो डाउट, लेकिन उसके साथ में अर्थ भी लगे और अर्थ के साथ में इमेजिनेशन भी चले मात्र। और अगर कुछ भी नहीं है, समोसरण की इमेजिनेशन नहीं भी बन पा रही है तो कोई बात नहीं, अपने जिन मंदिर में भगवान विराजमान है कि नहीं है, उनके दोनों तरफ चमड़ लगा हुआ है कि नहीं है, तो बस उन चमड़ से युक्त भगवान का हम स्तुति और वंदना करेंगे तो हमारा यह भक्तामर स्तोत्र पढ़ना सार्थक होगा और हम सभी इस भक्ति स्तुति के माध्यम से अर्थ भावार्थ को लगाते हुए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो। इसी मंगलमय भावना से बोले पंच परमेष्ठी भगवान की